कोई मर्द नहीं बचेगा। आदमियों के यूं मरने का सिलसिला शुरू कैसे हुआ, ये जानने के लिए हमें इस कहानी को शुरू से समझना होगा। तो हुआ ऐसा कि रामपुर में एक रीता नाम की लड़की रहती थी, जो कि अपनी बहन को ढूंढते हुए इस शहर में आई थी। लेकिन रीता को इस शहर में भी उसकी बहन का कुछ पता नहीं चला। थक हार कर वो ये मान लेती है कि उसकी बहन अब उसे कभी नहीं मिलेगी और वो रामपुर में ही जॉब करने लगती है और वहीं उसे एक आकाश नाम के लड़के से प्यार हो जाता है। आकाश रीता से शादी के लिए पूछता है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? रीता, जवाब दो। आकाश, तुम जानते हो मैं बिल्कुल अकेली हूँ। मेरी फैमिली में कोई नहीं है, इसलिए तुम्हारे परिवार वाले मुझे कभी नहीं अपनाएंगे। अब रीता को आकाश बहुत समझाता है और फिर रीता शादी के लिए मान जाती है। दोनों मंदिर में शादी कर लेते हैं। उसके बाद आकाश रीता को लेकर अपने गांव आ जाता है। रीता देखती है कि आकाश का घर बहुत सुंदर और बड़ा है। आकाश अब रीता को अपनी माँ सविता और पिता मोहन से मिलवाता है। तभी ऊपर के कमरे से किसी की रोने की आवाज आने लगी। रीता घबरा गई। तभी आकाश ने रीता को आवाज दी और अपने कमरे में लेकर गया। आकाश, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? हम लोग शहर में ही फ्लैट में आराम से रह रहे थे ना। देखो रीता, हमारे गांव में बहुत शांति है और हम लोगों की नई नई शादी हुई है। यहाँ कुछ समय बिताकर वापस शहर चलेंगे। ठीक है आकाश, लेकिन ऊपर से वो आवाजें क्यों आ रही थी, जैसे किसी को वहाँ बंद किया गया हो। देखो रीता, इस गांव में आज से 10 साल पहले नगर वधु नाम की एक प्रथा थी, जिसमें गांव में आने वाली हर नई वधु को पूरे गांव के आदमियों के साथ सोना होता था। और ऐसे ही एक नई बहू ने इसका विरोध किया तो गांव वालों ने उसको जलाकर मार दिया और वो औरत चुड़ैल बनकर गांव के आदमियों को मारने लगी। तब एक तांत्रिक ने उस चुड़ैल को हमारे घर के सबसे ऊपर वाले रूम में कैद कर दिया, क्योंकि हमारा घर पूरे गांव में सबसे पवित्र माना जाता है। रीता आकाश की बातों को बहुत ध्यान से सुन रही थी। तभी अचानक टेबल लैंप का शीशा टूट जाता है और रीता बहुत तेज डर कर चिल्लाती है। फिर से उसी दरवाजे को पीटने की आवाज तेज हो जाती है। आकाश रीता को समझाकर सोने को कहता है। रीता सोने का नाटक करके लेट जाती है, लेकिन दोबारा उस रूम से रोने की आवाज आने लगती है। रीता ध्यान से उस आवाज को सुनती है। रीता, रीता, गुड़िया, मेरी बहन, तू आ गई मुझे बचाने। मुझे इस कमरे से आजाद कर दे। मैं तेरी बहन रानी हूँ। इन गांव वालों ने मुझे जलाकर मार दिया। आओ रीता, आओ। अब रीता से रहा नहीं जाता और वो सीढ़ियों से ऊपर जाकर उस कमरे को देखती है। अब वो दरवाजा पीटना बंद हो जाता है और कमरे के अंदर से रानी के रोने की आवाज आती है। रीता उस कमरे को जैसे ही खोलती है, वो देखती है कि एक जली हुई लड़की शादी के जोड़े में जमीन पर बैठी है। अब चुड़ैल रीता को सारी बात बताती है कि आकाश और उसके घर वालों ने ही उसको नगर वधु न बनने पर जलाकर मार दिया था। दीदी, तुमको शांति कैसे मिलेगी? जब तक मैं इस गांव के हर उस आदमी को नहीं मार दूंगी,
जिसने मेरे साथ गलत किया, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। मोहन अपनी पत्नी के साथ अपने कमरे में सोया हुआ था और उसके कमरे में बहुत तेज हवा चलने के साथ सारे दरवाजे और खिड़कियां बजने लगे। मोहन और सविता डर जाते हैं और बिस्तर से उठकर बैठ गए। तभी अचानक उनका बेड हवा में ऊपर उठने लगा। सविता बेड से नीचे गिर जाती है। मोहन और सविता डर कर चिल्लाने और रोने लगते हैं, लेकिन उनकी आवाज किसी को सुनाई नहीं देती। अब चुड़ैल मोहन के सामने खड़ी होती है। मुझे छोड़ दो, माफ कर दो मुझे। रानी बेटा, तुम मेरी बहू हो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। रो और रो, चिल्ला चिल्ला कर, चीख चीख कर रो। तेरा चीखना सुनकर मेरे कलेजे को ठंडक मिल रही है। तुझे मेरे साथ सुहाग रात मनानी थी ना? अब मना मेरे साथ सुहाग रात। मोहन, चुड़ैल को अपने सामने देखकर मोहन पसीने में भीग जाता है। अब चुड़ैल मोहन के सीने पर अपना पैर रखकर उसको मारने लगी और उसके सारे कपड़े फाड़ दिए। उसके बाद चुड़ैल मोहन के सीने पर चढ़कर बैठ जाती है और अपने हाथों के नुकीले नाखूनों से उसका सीना फाड़कर उसका कलेजा खाकर उसका खून पीती है और हंसते हुए वहाँ से गायब हो जाती है। रीता उसके ससुर का कमरा क्लीन करती है, जिससे किसी को पता ना चले कि उसके ससुर को चुड़ैल ने मार डाला है। तुम लोगों ने पापा को देखा है क्या? आज सुबह से दिखे नहीं मुझे। नहीं, मैंने तो नहीं देखा। कल माँ बोल रही थी ना कि पापा जी को कहीं बाहर जाना है, तो शायद वहीं गए होंगे। उसी रात गांव का मुखिया माखन सिंह एक हाथ में डंडा लिए हुए अपने खेत जा रहा होता है। तभी उसको ऐसा लगता है जैसे उसके पीछे कोई चल रहा हो। उसको पायलों की आवाज भी आ रही होती है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसको कोई दिखाई नहीं देता। अब वो सुकून की सांस लेकर जैसे ही आगे देखता है तो चुड़ैल उसके मुंह के पास खड़ी होती है और उसको लात मारती है तो वो जमीन पर जाकर गिर जाता है। माखन सिंह, मेरे साथ सुहाग रात मना। बहुत शौक है ना तुझे नई दुल्हनों के साथ सुहाग रात मनाने का? आजा, आना, आजा माखन सिंह। मुझे छोड़ दो रानी, मैंने तुम्हारे साथ गलत नहीं किया। इस गांव की प्रथा है जो मुझे निभानी पड़ी। मुझे छोड़ दो, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। मुझे जाने दो। अब चुड़ैल माखन सिंह का एक पैर पकड़कर उसको घसीटते हुए जंगल में ले जाती है और वो वहाँ उसको पेड़ से उल्टा लटका देती है और जादू से एक जले हुए डंडे से उसको पीटने लगती है। माखन सिंह रोते हुए बहुत गिड़गिड़ाता है, लेकिन उसके रोने और गिड़गिड़ाने का चुड़ैल पर कोई असर नहीं होता। उल्टा चुड़ैल उसके रोने पर बहुत तेज तेज हंसती है, जिसको देखकर माखन सिंह बहुत घबरा जाता है। थोड़ी देर चुड़ैल माखन सिंह के साथ ऐसे ही खेलती है। उसके बाद वहीं उसको उल्टा लटकाकर नीचे आग लगा देती है। धीरे धीरे माखन सिंह पूरा जल जाता है और चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। इस बात से गांव वाले बहुत घबरा जाते हैं। फिर गांव वालों ने एक तांत्रिक को बुलाया। उस चुड़ैल को मोहन के घर की ही किसी औरत ने आजाद किया है और वो औरत मोहन के घर में ही रहती है। ये बात सुनकर आकाश बहुत डर जाता है और सविता और रीता से घर से बाहर ना आने को कहता है। अब तांत्रिक फिर से हवन करता है और रानी की आत्मा को एक बोतल में बंद करके अपने झोले में रखकर रात में जंगल के रास्ते से जा रहा था। तभी उसके सामने रीता आ जाती है और वो रीता तांत्रिक के झोले से बोतल निकालकर फोड़ देती है। तांत्रिक रीता के सिर पर डंडा मारता है, जिससे रीता बेहोश हो जाती है
तांत्रिक रीता को अपने कंधों पर लाद कर ले जाने लगता है, लेकिन तभी चुड़ैल तांत्रिक के सामने आकर खड़ी हो जाती है। तांत्रिक, तूने पहले मेरे साथ गलत किया और अब मेरी बहन के साथ गलत करने के लिए उसको ले जा रहा है ना? अब बताती हूँ मैं तुझे। अब चुड़ैल तांत्रिक को हवा में उड़ा देती है और उसको बार बार जमीन पर पटक पटक कर मारने लगती है। तभी पीछे से कुछ गांव वाले और आकाश भी आ जाता है और चुड़ैल को तांत्रिक को ना मारने के लिए कहने लगता है। चुड़ैल अब सबके सामने उस तांत्रिक की खोपड़ी को खा जाती है और उसके कलेजे को निकालकर उसे जला देती है। उसके बाद सबके सामने ही वो आकाश को हवा में उड़ा देती है। तभी रीता को होश आ जाता है और तब तक वहाँ सविता भी आ जाती है। दीदी, आकाश को छोड़ दो, वो मेरे पति है। नहीं रीता, ये आदमी नहीं दरिंदा है, तुम अभी इसको नहीं जानती। इसने ही मुझे मोहन के कमरे में बंद किया था और उसके बाद उसके पिता मोहन ने मेरे साथ दरिंदगी की थी। अब सब गांव वालों के सामने चुड़ैल आकाश का कलेजा निकाल कर खा जाती है और उसको मार देती है। सविता अपने बेटे को ऐसे मरता देखकर पागल हो जाती है और सब गांव वालों को पता चल जाता है कि रीता उस चुड़ैल की बहन है। अब रीता सारे गांव वालों को ऐसी प्रथा बंद करने के लिए कहती है। सारे गांव वाले पहले ही बहुत डरे होते हैं, इसीलिए वो रीता की बात मान जाते हैं। रीता अब अपनी बहन की आत्मा की शांति के लिए यज्ञ करवाती है और उसके बाद वो वापस शहर लौट जाती है।